हेलो दोस्तों, आज हम सीखेंगे एक्सेल में डे, मंथ, ईयर, डेट और डी 360 फॉर्मूलाज को। ठीक है, मतलब आज हमारे पास टोटल 5 हमारे पास फॉर्मूलाज हैं जिन्हें हम इन डिटेल समझने वाले हैं। एक्सेल में किस तरीके से इसको यूज करते हैं और इनके क्या क्या यूजेस होते हैं, ये सारी चीजें आज हम इसी वीडियो में कवर करने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, टाइम को वेस्ट करें और सीखते हैं डे, मंथ, ईयर, डेट और 360 फॉर्मूलाज को। तो सबसे ये फॉर्मूला को, तो मान लीजिए आपके पास कोई भी डेट आपको प्रोवाइड कर दी और उसके बाद आपके बॉस बोल रहे हैं कि मुझे इस डेट का दिन निकाल कर दो, तो आप कैसे निकाल सकते हो? देखो बहुत सिंपल है फॉर्मूला। ये मेरे पास एक डेट लिखी हुई है, यहाँ पे आप क्या देख रहे हो, यहाँ पे मेरे पास एक डेट लिखी हुई है और यहाँ पे मैं इस डेट की मदद से क्या करूंगी, इसका डे निकलवाऊंगी। कैसे? डेज इधर आते हैं, इक्वल्स टू प्रेस करेंगे, इक्वल्स टू प्रेस करने के बाद हम लिखेंगे डे। जैसे ही मैंने डे लिखा एक्टिव हो जाता है, उसके बाद हम टैब से इस फॉर्मूले को क्या करेंगे, एक्टिव करेंगे। क्या करेंगे? एक्टिव करेंगे। उसके बाद जो भी मेरा डे है, डेट जो मेरे पास प्रोवाइडेड है वो मैंने यहाँ पर सेलेक्ट कर दी है। उसके बाद मैं इसको करूंगी क्लोज एंड देन एंटर। तो यहाँ पे आप देख सकते हो जो हमारा डे है वो है 5, क्योंकि ये क्या लिख रही है, 12th मंथ, मतलब यहाँ पे क्या है, 12वां महीना, 5वां दिन और 2025 यहाँ पे लिखा हुआ है। तो हमारी डे कौन सा है, 5 है, तो यहाँ पे डे हमारा आ चुका है। अब मैं चाहती हूँ कि इसी डेट की जो मंथ है वो हमारे पास अलग से निकल के आए, तो हम क्या करेंगे, इक्वल्स टू लिखेंगे, मंथ लिखेंगे, उसके बाद जो भी हमारा नीचे सजेशन में आ जाता है उस पर डबल क्लिक भी कर सकते हो। बाकी टैब से करेंगे इसको एक्टिव। एक्टिव करने के बाद वही चीजें, बस आपको क्या करना है, डेट को करना है सेलेक्ट, जो भी आपके पास डेट प्रोवाइड करी गई है उसको सेलेक्ट करना है, देन इसको क्लोज करने के बाद एंटर कर देना है। तो यहाँ पे आप देख सकते हो जो हमारा मंथ है वो कौन सा है, 12th मंथ है। ठीक है, तो हमने पहले बता दिया था इस डेट का मतलब है 12 मंथ, मतलब 12वां महीना, 5वां दिन और 2025, मतलब ये क्या हो गया, सन हो गया। ठीक है, अब मैं चाहती हूँ कि ये जो हमारा 2025 जो हमारी सन है, जो हमारी ईयर है वो निकल कर आए। तो सेम एज इट इज ईयर वाले में आते हैं, इक्वल्स टू करेंगे, ईयर लिखेंगे, उसके बाद करेंगे टैब से इसको एक्टिव, क्या करेंगे, टैब से एक्टिव करेंगे और यहाँ पे हम क्या करेंगे, जो भी हमारे पास डेट प्रोवाइडेड है हम उसको सेलेक्ट करेंगे, देन इसको करेंगे क्लोज एंड देन एंटर प्रेस कर देंगे। जैसे ही मैंने press किया तो आप देख सकते हो 2025 यहाँ पर हमारा सन निकल कर आ गई है, मतलब ईयर निकल कर आ गई है। अब बात आती है यहाँ पे डे फॉर्मूला की, डेट फॉर्मूला की। देखो डेट फॉर्मूला से क्या होता है कि आप इस फॉर्मूले की मदद से कोई भी डेट बना सकते हो, खुद से बना सकते हो। जैसे मेरे पास ये 3 हमारे जो सेल्स हैं इसमें मैंने लिख रखा है, ये मैं चाहती हूँ कि हमारी रहे 12th डे रहे, दूसरा महीना मतलब सेकंड मंथ रहे और 2024 क्या रहे, ईयर रहे। या फिर मैं चाहूँ कि जो हमारा 2 है वो क्या रहे, मंथ रहे, 12 डे रहे, और ये मतलब अलग अलग तरीके से आप चीजों को यूज कर सकते हो। तो हम देखते हैं डेट को किस तरीके से यूज करना है। तो इक्वल्स टू करेंगे, उसके बाद हम क्या करेंगे, डेट लिखेंगे। क्या लिखेंगे, डेट, अपने फॉर्मूला का नाम लिखेंगे। उसके बाद अपने कीबोर्ड से टैब बटन को प्रेस करिएगा, हमारा जो फॉर्मूला है वो क्या हो जाएगा, एक्टिव हो जाएगा। अब हमें सबसे पहले देनी होती है ईयर, मतलब आप डेट ही तो बना रहे हो, डेट बना रहे हो खुद से, तो आपको ईयर देनी पड़ेगी। तो आपको सबसे पहले क्या देना है, ईयर। तो मेरी ईयर क्या देना चाहती हूँ मैं, 2024, तो मैंने वो सेलेक्ट कर ली। उसके बाद मैं कॉमा करूंगी, उसके बाद जो मुझे मंथ देना है, ठीक है, जो भी हमें क्या देना है, मंथ देना है, वो देंगी। तो यहाँ पे मैंने, मुझे देना है 2 को, हमारा जो मंथ रहे वो सेकंड मंथ रहे, मतलब फेब्रुअरी रहे, तो यहाँ पे मैंने 2 दे दिया। उसके बाद कॉमा और उसके बाद देंगे डे, मतलब आपको डे कौन सा चाहिए, तो मुझे 12th डे चाहिए, तो मैंने 12th वाले पे जाके सेलेक्ट कर लिया। उसके बाद इसको करेंगे क्लोज, उसके बाद एंटर। एक और बार समझते हैं चीजों को। तो डेट फॉर्मूला को यूज करने के लिए हमने पहले डेट लिखा, उसके बाद टैब से इसको किया एक्टिव, उसके बाद मैंने ईयर प्रोवाइड करी। क्या दिया, ईयर दिया। तो जो आपका ईयर है उस सेल पे जाके आपको क्लिक कर देना है, सेलेक्ट हो जाएगा। कॉमा लगाना, उसके बाद मंथ देना होता है तो आप मंथ नंबर दे देना, उसके बाद कॉमा लगाना और उसके बाद क्या देना है, डे नंबर देना है, जो भी आपको डे सही लगे। आप 12 दे सकते हो, 10 दे सकते हो, 13 दे सकते हो, कुछ भी दे सकते हो। अब मैंने यहाँ पे एंटर किया तो आप देख सकते हो यहाँ पे क्या है,
सेकंड मंथ आया, 12 हमारा डे आया और 2024 क्या है यहाँ पे सन आ गई। तो इस तरीके से क्या बना सकते हो, डेट बना सकते हो। लेकिन चाहती हूँ कि ये जो हमारा 12 है ये तो हमारा डे हो, ठीक है, मतलब ये जो हमारा 12 है ये हो मंथ नंबर और ये जो हमारा 2 है ये हो डे नंबर। तो चलिए इस तरीके से भी एक और डेट बना लेते हैं। इक्वल्स टू करेंगे, डेट लिखेंगे और क्या करेंगे, टैब को क्लिक करके हम क्या करेंगे, फॉर्मूला को एक्टिव। तो सबसे पहले क्या देनी होती है, ईयर, तो ईयर देंगे, कॉमा लगाएंगे। अब क्या देना होता है, मंथ नंबर। तो हमें मंथ देना है ना, तो हमें इस बार मंथ कौन सा देना था, 12, क्योंकि हमने लास्ट टाइम क्या दिया था, 2 दिया था, तो हमें 12th मंथ देना है। तो हमने 12 दे दिया, उसके बाद मैंने कॉमा लगाया, उसके बाद डे। तो डे कौन सा है आपका, 2, तो मैंने 2 जो है हमारा डे यहाँ पर दे दिया। इसके बाद इसको करेंगे क्लोज, देन एंटर कर सकते हो। उसके बाद आप देख सकते हो यहाँ पे क्या है, 12th मतलब दिसंबर का जो हमारा मंथ है वो यहाँ पर आया है, सेकंड डेट है। उसके बाद जो हमारी सन है वो है 2024। तो इस तरीके से खुद से डेट बना सकते हो अगर आप बनाना चाहते हो तो। अब हमारा लास्ट फॉर्मूला आज का जो कि है डेज 360 फॉर्मूला। डेज 360 फॉर्मूला क्या करता है, आप दो जो हमारी दो डेट्स दोगे, एक स्टार्टिंग डेट होगी एक एंडिंग डेट होगी, और उन दो डेट्स के बीच में कितने दिन पड़ते हैं वो आपको ये फॉर्मूला निकाल कर देगा। थोड़ा सा अलग और थोड़ा सा बढ़िया फॉर्मूला है, तो चलिए करते हैं और चीजों को समझते हैं। तो यहाँ पे मुझे देना है, मैं करूंगी इक्वल्स टू, देन मैं क्या चाहती हूँ यहाँ पर, ये हमारा हो गया। उसके बाद डेज लिखेंगे, डेज 360 लिखेंगे, टैब से करेंगे इसको एक्टिव। उसके बाद हमें देनी है स्टार्टिंग डेट, मतलब हमें कितनी डेट से कहाँ तक लेके जाना है। तो स्टार्टिंग की डेट देनी पड़ेगी, तो मैं देती हूँ ये वाली डेट, ये जो हमारी साइड में लिखी हुई है। इसका मतलब क्या हो गया, फर्स्ट मंथ है मतलब जनवरी है, 12 डेट है, ठीक है, मतलब 12 डे है, और यहाँ पे सन क्या है, 2024 यहाँ पे मैंने दे दिया है। उसके बाद मैं यहाँ पे लगाऊंगी कॉमा। उसके बाद जो एंडिंग डेट है जहां तक मुझे लेकर जाना है वो मुझे वहां तक लेकर जाना है। तो एंडिंग डेट मैंने ये दी, उसके बाद मैं कर रही हूँ इसको क्लोज एंड देन एंटर। तो यहाँ पे देख सकते हैं कि ये जो डेट है और ये जो डेट है, मतलब ये जो दो डेट है, इन दोनों के बीच में हमारे कितने डील्स पड़ रहे हैं, 140। अब मैं थोड़ी पास पास की ले लेती हूँ थोड़ी सी, ताकि समझने में प्रॉब्लम ना हो। जैसे कि मैं लेती हूँ 1, कॉमा 2 एंड देन फिर हम लेते हैं 2024, और मैं आगे आती हूँ और हमारी ये एक डेट बन चुकी है। अब मैं यहाँ पे लेती हूँ 5 एंड देन दिस, उसके बाद सेकंड ही लेंगे, सेकंड सॉरी, ये जो हमारा है, तो डेट हम क्या लेंगे, मंथ। आप यहाँ पे ले सकते हो, मंथ में लेती हूँ, फर्स्ट मंथ लेते हैं। डे कौन सा रखना है, हम चाहते हैं कि डे 3 रहे, मतलब 5 रहे, 3 दिन का गैप रहे बीच में। उसके बाद यहाँ पे हम लेते हैं और उसके बाद लिखते हैं 2024, 2024। बस ये हमारी दो डेट्स बन चुकी है यहाँ पे। अब मैं इन दोनों की मदद से, अब हमें पता है कि इन दोनों के बीच में कितने क्या आएंगे, दिन आएंगे। तो इन दोनों के बीच में कितना गैप है, कितना गैप है, 3 डेज का गैप है। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं इक्वल्स टू लिखेंगे, डेज 360 पे जाके करेंगे, टैब से यूज करेंगे और यहाँ पे क्या करेंगे, फॉर्मूला को एक्टिव कर लेंगे। उसके बाद मैंने स्टार्टिंग डेट दी, उसके बाद मैंने कॉमा दिया, उसके बाद जो मेरी एंडिंग डेट थी वो मैंने दी, उसके बाद मैंने इसको क्लोज कर दिया एंड देन एंटर किया। तो यहाँ पे आप देख सकते हो यहाँ पे कितने दिन बीच में आ रहे हैं, 3 डेज, जो कि मैंने पहले से आपको बता दिया कि इन दोनों के बीच में कितना गैप रहेगा, 3 डेज का गैप रहेगा। और आंसर में क्या आ गया, 3 आ गया। तो इस तरीके से आप कोई दो डेट्स को डिफाइन करके उन दोनों के उन दोनों डेट्स के बीच में कितने दिन आ रहे हैं ये आप देख सकते हो डेज 360 फॉर्मूला की मदद से। बात आती है कि डेज, मंथ, ईयर, डेट और डेज, आपको डेज 360 फॉर्मूला अच्छे से समझ में आ गए होंगे। डेज किसी डेट में से डेट कैसे निकालना है, मंथ कैसे निकालना है, ईयर कैसे निकालना है, ये आपको समझ में आ गया होगा। आपको कोई डेट खुद से बनानी है तो आप डेट बना सकते हो। दो डेट इसके बीच में कितनी गैप आ रही है, मतलब कितने दिन पड़ रहे हैं बीच में, वो आप यहाँ से निकाल सकते हो। तो आई होप आपको सारे फॉर्मूलाज यहाँ पे क्लियर हो गए होंगे। आज मैंने 5 फॉर्मूलाज समझाए जो काफी ज्यादा जरूरी होते हैं, सिंपल होते हैं लेकिन काम आ जाते हैं बहुत बारी। बाकी थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग वीडियो। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करिएगा।